आदमी ने साफ साफ बंदूक का निशाना एक हिरण पर साधा था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया गोली जाकर एक छोटे लड़के को लग गई। दोनों के दिमाग सुन्न हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच में हुआ है। वे भागते हुए उस जगह पहुंचे तो देखा कि जमीन पर सच में एक बच्चा गिरा पड़ा है। निक वहीं घुटनों के बल बैठ गया। लड़के को जगाने की कोशिश की, परंतु सिर में गोली लगने की वजह से वो बच्चा पहले ही मर चुका था। ये नजारा देखकर निक पूरी तरह टूट गया। तभी गोली की आवाज सुनकर लड़के का पिता भी वहाँ आ गया। जब उसने अपने बेटे की लाश देखी तो उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने गुस्से में जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। निक बार बार समझाने लगा कि ये एक हादसा था, पर अब वो पिता किसी बात को सुनने की हालत में नहीं था। वो तो बस अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, एक गोली पहले ही उसके सीने में जा लगी। गोली निक के दोस्त एंटोन ने चलाई थी। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़के के पिता को ही मार डाला। कुछ ही सेकंड में 2 मासूम जानें चली गईं। निक बुरी तरह डर गया। सोच भी नहीं सकता था कि शिकार करने आए वो अब कातिल बन गए हैं। वहीं एंटोन पूरी तरह शांत था। उसने बिना घबराए दोनों लाशों को घसीटकर झाड़ियों में छिपा दिया और निक को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा। निक का दिमाग बिल्कुल खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एंटोन ने गाड़ी को जंगल के उत्तरी हिस्से में ले जाकर फिर से शिकार करने का नाटक शुरू कर दिया। निक हैरान होकर वजह पूछता है तो एंटोन बताता है ये सब अलीबाई न होने का सबूत बनाने के लिए है। अगर वे भाग जाते तो सबको यकीन हो जाता कि वही कातिल हैं। इसीलिए उन्हें ऐसे दिखाना था जैसे वे सामान्य शिकार पर निकले हों। फिर दोनों शहर के एक छोटे स्टोर में गए, जहां उन्होंने दुकानदार को दिखाया कि वे यहीं आसपास शिकार कर रहे हैं ताकि कोई शक न करे। इसके बाद वे वापस होटल लौटे, लेकिन दोनों बहुत बेचैन थे। अगर वे कमरे में ही रहते तो शहर वालों को शक हो सकता था। इसलिए वे दिखावे के लिए शहर के सबसे बड़े बार में चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां के मेयर, गांव के मुखिया ने उन्हें खाने का निमंत्रण दिया। वो हर बार आने वाले शिकारी मेहमानों का स्वागत करता था। एंटोन ने बातों बातों में जिक्र किया कि वे उत्तरी जंगल में शिकार कर रहे हैं। रात गहराने पर वे दोनों फिर से उसी जंगल पहुंचे ताकि लाशें दफन कर सकें। निक गड्ढा खोदने लगा। तभी एंटोन को याद आया कि उन्होंने गोली का खोल, बुलेट नहीं ढूंढा था। अगर पुलिस को वो मिल गया तो सब राज खुल जाएगा। उसने तलाश की तो एक गोली पेड़ के तने में फंसी मिली, लेकिन दूसरी नहीं, क्योंकि वो लड़के के सिर में जा धंसी थी। एंटोन ने लड़के का सिर चीर कर वो गोली भी निकाल ली। दोनों ने सब सबूत एक बैग में भरे और होटल लौट आए। उन्हें लगा अब कोई नहीं देखेगा, लेकिन निक ने देखा। ऊपर की मंजिल पर एक छोटा बच्चा उन्हें खिड़की से देख रहा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कमरे में लौट आए। सुबह भाग जाने की योजना बनाई, लेकिन थकान के कारण देर से उठे। जब नीचे से शोर आया और उन्होंने झांका तो देखा कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर था और वहां कुछ गुस्सैल आदमी खड़े थे। उन्हें लगा शायद हत्या का राज खुल गया, पर नहीं। असल में एंटोन ने कुछ दिन पहले एक स्थानीय आदमी की बेटी से छेड़खानी की थी। वही उसका बाप गुस्से में आकर गाड़ी के टायर फाड़ गया था। मेयर ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। अब गाड़ी की मरम्मत करनी थी, लेकिन गैरेज मालिक ने उनसे $5000 मांगे और कहा कि टायर अगले दिन मिलेगा। मजबूरी में दोनों वहीं रुक गए। बार में बैठे तो सुना कि गांव में एक पिता पुत्र गायब हो गए हैं। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि वही थे जो उन्होंने मारे थे। अब गांव में सब बात कर रहे थे और मामला बड़ा बन गया था। फिर गांव वालों ने उन्हें बोन फायर पार्टी, आग के अलाव की रात में बुलाया। वो डरते हुए गए और देखा सबके चेहरे पर गुस्सा था। वही बच्चा जिसने रात को उन्हें बाहर देखा था अब सबको कुछ बता रहा था। मेयर ने उन्हें बुलाया और कहा गायब हुए पिता पुत्र असल में उसके बहनोई और भांजे थे। उसने एक सर्च टीम बनाई थी और अब निक व एंटोन को भी जंगल खोज में शामिल होने को कहा। दोनों मजबूर होकर साथ गए। मेयर उस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो जानता था कि वे पहले वहीं शिकार कर रहे थे, यहाँ तक कि रात को बाहर निकलने की बात भी उसे पता थी। उसने उनसे पूछा कि वे रात को कहाँ गए थे। दोनों ने झूठ बोला कि वे किसी और इलाके में थे। लेकिन वक्त गांव वाले शिकारियों के कुत्ते हाउंड्स लेकर आ गए। सभी लोग एक साथ जंगल में घुस गए। जैसे जैसे वे लाश छिपाने की जगह के पास पहुंचे, निक और एंटन के चेहरे का रंग उड़ गया। कुत्तों ने जल्द ही उस जगह की गंध पकड़ ली। जमीन थोड़ी खोदी हुई दिखी तो सबने खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में बाप बेटे की लाशें बाहर आ गईं। ये देखकर निक और एंटन के होश उड़ गए। गांव वाले सदमे और गम में थे और उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों भाग खड़े हुए। गांव वाले जब तक समझे वो दोनों कार में बैठकर भाग चुके थे। एक दाढ़ी वाला आदमी जो शायद बहनोई का रिश्तेदार था गुस्से में गोली चलाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गाड़ी का तेल फ्यूल लीक होने लगा। असल में सरपंच ने पहले ही गाड़ी में छेड़छाड़ कर दी थी। तेल पूरी तरह खत्म हो गया और दोनों को फिर से पैदल जंगल में भागना पड़ा। गांव वाले फिर से कुत्ते छोड़ देते हैं। कुत्ते दौड़कर एंटन को गिरा देते हैं। निक उसे बचाने जाता है, लेकिन खुद कुत्ते के काटने से घायल हो जाता है। एंटन ने चाकू निकाला और कुत्ते को मार डाला, मगर निक अब चलने की हालत में नहीं था। गांव वाले पास आ रहे थे। आखिरकार एंटन को निक को वहीं छोड़कर अकेले भागना पड़ा। गांव वालों ने निक को पकड़ लिया और गुस्से से पिटाई के बाद उसने सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे उन्होंने गलती से बाप बेटे को मारा और फिर लाशें दफना दी। सरपंच टूट गया, लेकिन फिर भी चाहता था
कि दोनों को पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन वो दाढ़ी वाला आदमी बोला नहीं, उन्हें वही सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने दी है, खून का बदला खून से। सरपंच कानून मानने वाला था, वो नहीं चाहता था कि गांव वाले खून करें, मगर गुस्से में भरे लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाया, एंटन पकड़ा गया। लंबी बहस के बाद गांव वालों ने एक समझौता निकाला। सरपंच ने निक को एक बंदूक थमाई और बोला, अगर तू अपने साथी एंटन को गोली मार देगा तो तुझे आजाद कर दिया जाएगा। निक के सामने अब सबसे बड़ा फैसला था, क्या वो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त को मार दे या खुद मर जाए। बहुत देर तक वो सोचता रहा, आखिरकार उसने ट्रिगर दबा दिया। एंटन मर गया। सरपंच ने वादा निभाया, निक की बीवी को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाने दिया। पर असल में ये उनकी सजा देने की योजना थी, क्योंकि अब निक को जिंदगी भर इस अपराध बोध के साथ जीना था कि उसने अपने ही दोस्त को मारा। उसके लिए जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक सजा थी। निक जिंदा तो था, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुका था, एक चलती फिरती लाश बन गया था। और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।